बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है वो एक जादू की छड़ी है। मतलब आज मैंने अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू किया तो नेक्स्ट मंथ ही मेरे घर के सामने BMW खड़ी होगी। तो ऐसा नहीं है। ये भी एक बिजनेस है जैसा हम लोकल मार्केट में करते हैं। तो इसमें भी आपको पेशेंस रखना है, प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट स्टडी करना है, बायर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन से कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, उसका स्टडी करके स्ट्रैटेजिकली आपको प्लान करके आपका पेमेंट कैसे सिक्योर होएगा, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको वो प्लानिंग करना है। ऐसा नहीं कि आज मैं अगर मेरा दोस्त एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, तो मैं भी दुबई में जाके एक्सपोर्ट करता हूँ या इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी आपको इंस्टाग्राम पे दिखता है या फेसबुक पे दिखता है कि इतने इसने इतना करोड़ का टर्नओवर किया, वो किया, ये सारी चीज़ें जो है वो सारी सच नहीं होती है। कुछ चीज़ें मैनिपुलेट की जाती है कोर्सेज बेचने के लिए और एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी अगर आप कोई भी है जो एक्सपोर्ट शुरू करना चाहता है, स्टार्ट टू एंड अगर आपको सीखना है तो पहले आपको प्रैक्टिकली वो देखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर हो सकता है आपके पास बहुत ही कम कैपिटल है या फिर कैपिटल नहीं है, तो आप एक एक्सपोर्टर के साथ में काम करो। उसके बाद आपको नॉलेज आएगा कि कैसे डॉक्यूमेंट बनते हैं, क्या-क्या प्रोसीजर्स है, क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती है और उसके बाद आप सोच सकते हो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस करना है या नहीं करना है, कौन से कमोडिटी में करना है। अगर आपको स्मॉल स्केल में करना है तो आप ई-कॉमर्स भी अ, चालू कर सकते हो। छोटे स्मॉल स्केल पर आप शुरू करके देख सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, नहीं बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद आप बड़ा स्टेप ले सकते हो। अगर आपको इन डिटेल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, डिटेल चाहिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ पे मैंने इन डिटेल में सब बताया है कि कैसे आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मरीन इंश्योरेंस क्या है, कैसा आपको अपना पेमेंट सिक्योर करना है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। और हाँ दोस्तों, मैं कोई भी कोर्स नहीं बेचता हूँ या कोई ट्रेनिंग नहीं लेता हूँ। ये जस्ट मेरे 9 साल की जो जर्नी है, उसको मैंने फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो मैं ये सारी चीज़ें हैं, ये फ्री में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 9 साल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम किया है और अभी भी मैं शिपिंग में काम कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि शिपर को क्या-क्या प्रॉब्लम आते हैं, कौन से कमोडिटी में क्या मार्जिन्स होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। इसलिए मैं आपको डंके की चोट पे बता सकता हूँ कि भई अगर आप मैंगो पल्प एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आसानी से आप 10% मार्जिन कमा सकते हो। अगर हैंडीक्राफ्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आसानी से आप अ, जो है 25-30% मार्जिन कमा सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में काम करते हो, तो वहाँ पे आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो काम होता है, वो होता है क्रेडिट के ऊपर। वहाँ पे काम जो होता है, वो उधारी के ऊपर होता है। आपको क्वालिटी क्लेम्स भी आएँगे, बायर के साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि बायर फ्रॉड निकलता है। अगर आप क्रेडिट पे दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो दिक्कतें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर बताई है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा हर एक कमेंट को रिप्लाई देने का या आपके जो सवाल है उसका आंसर देने का। थैंक यू।